नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रे एजुकेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 23 फरवरी और 23 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट पेपर एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जीके के जो 20 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मुझे प्राप्त हो गए। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले 3 दिनों से जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते आ रहा हूँ, उससे से रिलेटेड आपके प्रश्न जो कि अगले शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न आपका जो पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि साइखो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू का आपका खेल पूछा गया था। 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए गए होंगे: मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती और बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भारोत्तोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू की बात करेंगे तो ये एक आपके भारतीय भारोत्तोलक है और चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक इन्होंने जीता है। साथ में भी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था, उसमें आपका इन्होंने 39 केजी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम है जो कि किया था। ठीक है, साथ में इनका संबंध अगर आपसे स्टेट को लेकर पूछे तो इसका राइट आंसर आपका मणिपुर होगा। साथ में 2018 में खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित है, जो कि किया जा चुका है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले तो आपको बता दें कि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिना मॉक टेस्ट और पीओआईक्यू का ये आपका तैयारी करने का कोई भी आपका रीजन औचित्य नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट और पीओआईक्यू दोनों एक साथ कहाँ मिलेगा, तो टेक्स्ट बुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलता है और साथ में आपको पिछले ईयर का पीओआईक्यू भी मिल जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो का एक्सेस लेना पड़ेगा, जिसमें भी ऑफर भी चल रहा है उम्मीद की किरण सेल के नाम से, जिसमें टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो आपको मात्र 439 में, अगर आप पास लेते हैं तो 307 रुपये में। ठीक है, पास प्रो ही लीजिएगा, क्योंकि पास प्रो में एक मॉक को आप अनलिमिटेड दे सकते हैं, साथ में पीवाईक्यू को एक्सेस कर पाते हैं, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कूपन कोड आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है। तो कूपन कोड एपीजी जरूर यूज कीजिएगा। यहाँ पर आपको एसएससी का मिलेगा, बैंक का मिलेगा, रेलवे का मिलेगा, या जितने भी आपके भारत में एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, उन सभी एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड एपीजी जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया आपका कि 2011 क्रिकेट विश्व कप में की मेजबानी किसने किया था। ठीक है, तो 2011 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की बात करेंगे तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे: भारत 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 भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद आपका केवल श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक है, तो 2011 का जो क्रिकेट विश्व कप था वो 3 देशों के द्वारा संयुक्त मेजबानी किया गया था। एक देश अपना देश भारत था, दूसरा आपका पड़ोसी देश श्रीलंका था, तीसरा पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके अलावा बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का, तो ये तो आपका 11 का था। 11 का ही आपसे क्यों पूछा जाता है आपको मालूम होगा। 11 में अपना देश जो भारत है आपका विजेता बना था, इस कारण आपका 11 का पूछा जाता है बार बार। इसके अलावा 1983 का भी आपका पिछले दिनों पूछा गया था, तो 1983 का भी आपका विश्व कप है जो कि भारत जीता है। भारत अभी तक मात्र 2 ही बार क्रिकेट विश्व कप जीता है, 50 ओवर वाला। ठीक है, लेकिन हालांकि 1983 में जब हुआ था तो ये आपका 60 ओवर का हुआ था। ठीक है, इसको भी आप याद देखिएगा। इसके अलावा आईसीसी जो क्रिकेट विश्व कप है प्रथम संस्करण आपका 1975 में हुआ था, जो कि आपका एग्जाम का प्रश्न का पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो 1975 में हुआ था। विजेता आपका वेस्ट इंडीज बना था, हुआ था आपका ये इंग्लैंड में। वर्तमान चैंपियन की बात करेंगे तो वर्तमान चैंपियन आपका ऑस्ट्रेलिया है। 2023 में आपका ऑस्ट्रेलिया विजेता बना है, उप विजेता आपका अपना देश भारत बना है। सबसे सफल टीम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया 5 बार खिताब अपने नाम किया है। भारत और वेस्ट इंडीज 2 ही ऐसे देश है जो 2 बार विश्व कप अपने नाम किया है। भारत ने 1983 में, 2011 में विश्व कप जीता है, जबकि वेस्ट इंडीज ने 1975, 1989 में विश्व कप अपने नाम किया था। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि आयाम की एसआई इकाई क्या है। आयाम की बात करेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए थे: किलोग्राम, मीटर, हर्ट्ज और सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा मीटर। ठीक है, आयाम का जो एसआई इकाई होगा वो आपका मीटर हो जाएगा। आयाम की बात करेंगे तो इसे संतुलन की स्थिति से दोनों तरफ कंपन कण के अधिकतम विस्थापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी इकाई मीटर है। इसके अलावा कुछ और आपके है, जैसे कि बल का इकाई बात करेंगे तो न्यूटन हो जाएगा, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होगा, समय का आपका सेकेंड होगा, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम होगा और आवर्ती का आपका हर्ट्ज होगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था। देखिए, कन्नौज का युद्ध नहीं होगा तो आपका बेलग्राम का युद्ध होगा, तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कन्नौज का युद्ध को ही हम लोग बेलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1540 में आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच आपका लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। अगर चौसा का युद्ध आपको आता है तो 1539 मारिएगा। 1526 अगर आपका आता है तो पानीपत का प्रथम युद्ध मारिएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हुमायूं की बात करते हैं तो ये बाबर का पुत्र था। 1530 में बाबर का मृत्यु के बाद आपका हुमायूं आपका शासन
मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठा था। उसका पहला अभियान कलिंजर के खिलाफ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक अपने नाम किया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, गोल्ड के अलावा आपका सिल्वर के अलावा ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गोल्ड हो जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर थ्रो के साथ आपका गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 है जो कि किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 की बात करेंगे। 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए गए होंगे, ग्राम पंचायतों का संगठन, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, इसके अलावा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और नागरिकों के लिए सम्मान नागरिक संहिता। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी आपके अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 40 हो गया जो कि आपका ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 आपका काम करने का, शिक्षा का और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 की बात करेंगे तो ये आपका काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 आपका उद्योग के लिए वेतन देता है। अनुच्छेद 43A की बात करेंगे तो उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारी समिति को बढ़ावा देता है। और अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इन सभी अनुच्छेदों को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, आपसे प्रतिशत पूछा गया था। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करेंगे तो भारत में आबादी कितना है, 1.1 बिलियन है। ठीक है, उसमें जो महिला का प्रतिशत पूछा गया था तो महिला का प्रतिशत आपका 48% दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 48 हो जाएगा, एग्जैक्ट 48 दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पुरुषों का प्रतिशत पूछा जाता तो क्या होता, पुरुष का प्रतिशत हो जाता 52%। ठीक है, 48 में आप अगर 100 में 48 घटा भी दीजिएगा तो 52 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई एक प्रतिशत आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे एग्जैक्ट जनसंख्या पूछा जाता है तो याद रखिएगा 586.46 मिलियन महिला है और 623.72 मिलियन आपका पुरुष है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला आबादी है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के विषय में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें तो सबसे साक्षर राज्य आपका केरल है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका केरल का ही है, सर्वोत्तम विकास दर दादर नागर हवेली का हुआ है, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, साक्षरता दर भारत का 74.04% है, जनसंख्या घनत्व आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, लिंगानुपात भारत का 940 किलोमीटर है, और जो आपका जनगणना कराता है उसका जो मुख्य अधिकारी होता है जिसे रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कहते हैं। तो 2011 का जनगणना हुआ था उस समय आपके सीएम चंद्रमौली जी थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक का हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 तक का एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अब अनुच्छेद 25 में क्या है, तो अनुच्छेद 25 बताता है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 26 की बात करेंगे तो ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 28 आपका यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, ये चारों अनुच्छेद को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि किस राज्य में स्थित है। तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे तो ये संयंत्र आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में 7 आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उन 7 को नाम याद रखिएगा। मैप के माध्यम से हम आपको बताते रहे हैं, आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नरोरा परमाणु संयंत्र की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा बात करेंगे आपका रावत भाटा याद रखिएगा, र से रावत भाटा और र से आपका राजस्थान में है। इसके अलावा काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे तो काकरापारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका कहाँ होगा, गुजरात में हो जाएगा। इसके अलावा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। कैगा की बात करेंगे, क से कैगा याद रखिएगा और क से कर्नाटक याद रखिएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में 2 है, एक आपका कुंडनकुलम है, एक आपका क्या है, कलपक्कम है। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। ये 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यही 7 में से आपको एक एक करके पूछा जाएगा। आज पूछा गया कुंडनकुलम, कल हो सकता है कलपक्कम पूछ दिया जाए, कैगा पूछ दिया जाए, तारापुर पूछ दिया जाए, नरोरा पूछ दिया जाए, कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है। आपको ऑप्शन 2 करके दिए गए थे, जिसमें से एक ऑप्शन जो राइट आंसर था वो आपका मोहिनीअट्टम और कथकली था। मोहिनीअट्टम और कथकली आप लोग को मालूम होगा ये आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका दक्षिण भारत के केरल से
संबंधित है। मोहिनीअट्टम भी केरल में किया जाता है, कथकली भी केरल में किया जाता है, साथ में आपका दक्षिण भारतीय नृत्य शैली भरतनाट्यम भी है जो कि तमिलनाडु में किया जाता है, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। और कुचिपुड़ी भी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ऑप्शन में आपका मोहिनीअट्टम और आपका कथकली ही दिया गया था, इस कारण इसका राइट आंसर मोहिनीअट्टम कथकली हो जाएगा। साथ में आप याद रखिएगा कथकली कुचिपुड़ी भी है, भरतनाट्यम भी आपकी दक्षिण भारत का ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए भारत एक शासन का पालन कर रहा था। ठीक है, वो कौन सा पूछा गया था, वो कौन सा आपका भारत सरकार के द्वारा आपको सहायता प्रदान किया जाता है घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो सकता है आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध ऑप्शन दिया गया हो। अगर आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं दिया गया होगा तो आपके ऑप्शन में कोटा दिया गया था। कोटा तो कंफर्म दिया गया था, क्योंकि जो प्रश्न स्टूडेंट बनाए उसमें इस कोटा का जिक्र किया गया था कि ऑप्शन में इस प्रकार का दिया गया था। तो कोटा की बात जब हम लोग करते हैं तो यह उन वस्तुओं की संख्या को निर्दिष्ट करता है जिन्हें आयात किया जा सकता है। इसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है। यह जानबूझकर अन्य देशों से आयात किए जा सकने वाले सामानों की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। इन दोनों उपायों के संयोजन को आयात प्रतिस्थापन की नीति के रूप में जाना जाता है। कोटा का उपयोग तो किया ही जाता है, साथ में एक और आपका है निर्णय लिया जाता है टैरिफ का। टैरिफ क्या है, तो आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा बनाने, उनके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए आयातित वस्तुओं पर कर, इससे खरीदार आयातित सामान की तुलना में अधिक घरेलू सामान खरीदना पसंद करता है। ठीक है, तो टैरिफ और कोटा ये दो प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं घरेलू उद्योग को रक्षा करने के लिए। ठीक है, अगला है कि जन औषधि ट्रेन की शुरुआत है जो कि आपका कब हुआ था। तो जन औषधि ट्रेन की बात करेंगे तो जन औषधि जो ट्रेन है इसका शुरुआत आपका 2023 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में 21, 22, 23 दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था, 4 मार्च 2023 को हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो ये आपका दिल्ली से हुआ था। दिल्ली के किस स्टेशन से हुआ था, तो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हुआ था। किसने किया था, सॉरी कहाँ के लिए किया गया था, तो छत्तीसगढ़ के लिए किया गया था। किसने किया था, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए चलाया गया था। अगला है कि भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो जो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो प्रारंभ होता है आपका 1 अप्रैल से और खत्म कब होता है, तो 31 मार्च पर। ठीक है, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और आपका जाकर 31 मार्च में समाप्त होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, बजट भी जो पेश किया जाता है इसी वित्तीय वर्ष के लिए आपका पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला जो प्रश्न पूछा गया कि रिक्की केस के बारे में संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था कि रिक्की केस ने भी हाल ही में जो आपका ग्रैमी अवार्ड जीता है, किस एल्बम के लिए इन्होंने जीता है। ठीक है, तो रिक्की केस की जब बात करते हैं तो भी हाल ही में इनको 65वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए आपका ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, क्या हो जाएगा, एल्बम डिवाइन टाइट्स। ठीक है, डिवाइन टाइट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिक्की केज है ये आपके लगातार दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। टोटल की बात करेंगे तो 3 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। 2015 में आपका एल्बम विट्स ऑफ समसारा के लिए इन्होंने जीता था। ठीक है, और 2022 में डिवाइन टाइट्स के लिए जीता है। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न है जो कि कंफर्म तो नहीं हो पाए हैं, जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया था। अगर पूछा गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ पूछा गया था। तो लंबी नदी की बात करेंगे तो गंगा ही सबसे लंबी नदी है। लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है। पूरे भारत में निकलती है आपका कहाँ से, गोमुख में निकलती है। भागीरथी नदी कहलाती है। भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है तो वहीं से आपका गंगा नदी का निर्माण होता है। सबसे लंबा बांध भी पूछा गया था। ठीक है, अगर पूछा गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसका आंसर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप राष्ट्रपति का निर्वाचन नीति से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, हालांकि कन्फर्म नहीं हो पाया है। अगर हो सकता है, अगर आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं पूछा गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछा गया था। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र किया गया है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इन्हें संविधान का आत्मा भी कहा था। ठीक है, तो अगर पूछा गया हो तो बताइएगा, हम इसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। अगर नहीं पूछा गया होगा तो वो भी बता दीजिएगा, इसको पीडीएफ में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग को तो लाइक कर देना ही है, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर देना है। और हाँ, मॉक टेस्ट से ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। बिगेस्ट डिस्काउंट चल रहा है आपका टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो पर, मात्र 439 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं कूपन कोड APG के साथ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।